और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी बीजेपी की नई टीम घोषित, पंकज सिंह समेत 18 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और यूपी बीजेपी में 7 महामंत्री भी बनाए गए हैं। पंकज सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष उनको बनाया गया है। तो ये नई टीम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पंकज सिंह जिनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, 7 महामंत्री बनाए गए हैं। ये लिस्ट आपके सामने है। ये लिस्ट जो है ये सामने आई है, जिसमें सभी ये नाम मेंशन किए गए हैं। 7 महामंत्री हैं और पंकज सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। 18 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और यूपी बीजेपी में 7 महामंत्री भी बनाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये लिस्ट जो है सामने आई है, जिसमें तमाम नाम मेंशन किए गए हैं। पंकज सिंह समेत 18 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। 7 महामंत्री इसमें बनाए गए हैं बीजेपी में और पंकज सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष उनको बनाया गया है। साथ ही महामंत्री ये यूपी बीजेपी में बनाए गए हैं और ये लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी है, जिसमें ये सभी नाम मेंशन किए गए हैं। और आज योगी सरकार के 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आपको बता दें कि जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को गिनाया है। सीएम योगी ने कहा कि 6 साल में जनता पूरी तरह से खुशहाल हुई, प्रदेश से माफियाओं का राज खत्म हुआ और हमने राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का काम किया। वहीं सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए सरकार के आला मंत्री धरातल पर उतरे हुए हैं और जनता को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है। और लखनऊ कलेक्ट्रेट परिसर में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और लखनऊ के सभी बीजेपी विधायक भी मौजूद रहे। वहीं सुरेश खन्ना ने कहा कि कानून का राज, सुशासन और सुरक्षा के मुद्दे पर जनता ने योगी सरकार को दोबारा से मौका दिया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। सुरेश खन्ना जी हैं। सर, 6 साल पूरे किए सरकार ने, क्या कहना चाहेंगे? सरकार की दिशा साफ है कि हमने असेवित क्षेत्रों में, रूल ऑफ लॉ के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में और सुशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां दी हैं और जनता को इस बात का पूरा एहसास है। लोकसभा के आधार के ऊपर भरोसा कर। लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या तैयारी? 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई। मौजूद है राहुल गांधी को 2 साल सजा हो गई सत्ता विरोध। भाषा शैली पर कंट्रोल जरूर होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, किसको क्या कह रहे हैं, इस बात में शालीनता जरूर होना चाहिए। खासतौर से चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए ये जरूरी है। बहुत शुक्रिया। हमसे बात करेंगे सुरेश खन्ना जी हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने अपने 6 साल पूरे किए हैं, यही वजह है कि अब जो उपलब्धियां हैं सरकार की उपलब्धियां हैं और इसी वजह से 2024 में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी दर्ज करेगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौहीद किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और योगी सरकार के 2.0 का 1 साल होने पर उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण आज अलीगढ़ पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। साथ ही बैठक के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण का कहना है कि जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से सरकार ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू किया है। प्रदेश में समाप्त होती तो सीधे सीधे हमारे ऊपर ही आरोप लगता। मैं ये कह सकता हूँ, जुडिशियली पे कभी कोई सवाल नहीं उठाया जाता। ये वही जुडिशियली है कि जिसने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट दिया था। ये वही इमरजेंसी जुडिशियली है। सवाल पूछने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ। और उत्तर प्रदेश सरकार 2.0 कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर भदोई में प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कई विकास कार्यों और लोकार्पण, उसका शिलान्यास भी किया है। साथ ही तमाम योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया है। मंत्री ने जिला कलेक्ट्रेट पर जनसंवाद हेल्प डेस्क का भी शुभारंभ किया। हमको अच्छी से अच्छी सुविधा जनता को देनी। योगी सरकार ये जनता की सरकार है और जनता की सुविधा सर्वोपरि है। जनता की सुविधाओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है और कोई भी यदि ऐसा करता है, कोई भी अधिकारी, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे। उस पर कार्रवाई करने से भी हम हिचकेंगे नहीं। स्पष्ट संदेश है कि जनता का साथ, जनता का विकास और हम सब का प्रयास, यही हमारी प्राथमिकता है। और अभी हमने डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भी आगे काम जारी किया है। जल्द ही हमारे जनपद में भी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और भी कई सारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनपद के लिए,
उन सुविधाओं के बारे में हमने चर्चा की है। जल्द से जल्द जो भी चीज़ें लागू होनी चाहिए उसको लागू करेंगे। दूसरी बार आपका दौरा था तो कमियाँ आपको दिखा जिले में, जनपद में, या कुछ लोगों ने आपसे बताया भी होंगे? देखिए, कई लोगों से हमने यहाँ जनसंवाद भी किया, हमने कई लोगों से भेंट मुलाकात भी की अलग अलग जगहों पे, और हमने कुछ ऐसी शिकायतें। और कानपुर देहात के नेशनल हाईवे पर खड़ी बहुमंजिला इमारत सरकार के उस दावे को मुंह चढ़ा रही है जिसमें यह कहा गया कि प्रदेश सरकार अवैध निर्माण और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी। हालांकि इस दावे को केडीए वीसी अरविंद सिंह ने जमली ये पहनाया है, इसको धरातल पर उतारा है, लेकिन रसूख के आगे अब यह सब कुछ बेकार है। रसूख का जोर कुछ इस कदर चला कि सील इमारत में भी निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। हरदोई पहुंचे जेपीएस राठौर ने अपराधियों को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अपराधी पुलिस की गाड़ी में ज्यादा उछल कूद ना मचाए, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि पुलिस की गाड़ी पलट जाती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अपराधी पुलिस की गाड़ी में शांति के साथ बैठे। आपको बता दें कि जेपीएस राठौर योगी सरकार के 6 साल का लेखा जोखा पेश करने हरदोई पहुंचे हुए थे। कई हजार करोड़ की संपत्ति माफियाओं की, अपराधियों की जब्त करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा किया जा चुका है। कई लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट लगाने का काम किया गया। टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाकर और व्यवस्थित तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग की विकास के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने मां विंध्यावासिनी की विधिवत पूजा अर्चना की है। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से बातचीत की है। नंद गोपाल नंदी ने कहा कि प्रशासनिक और शासन के अधिकारी जो भी अच्छा काम करेंगे उनको सरकार प्रमोट भी करेगी। नंदी ने अखिलेश पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि पहले की सरकार में लोगों को जाति धर्म देखकर नौकरी मिलती थी, लेकिन अब हमारी सरकार में लोगों की मेरिट के आधार पर नौकरी दी जाती है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, जो गलत काम करेंगे, अभी हम लोगों ने 500 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किया अभी 2 दिन पहले। और स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा देखिए, पिछली सरकारों में पहले पैसे, रुपए, जाति, धर्म, परिवारवाद और सोर्स सिफारिश से नौकरी मिलती थी, अभी मेरिट के अनुसार नौकरी मिली। तो ये न्यू है। अगर आप मेरिट के अनुसार काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी छाप छोड़ जाएंगे अपने डिपार्टमेंट में, अपने विभाग में। लेकिन अगर आप उसी में भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपकी नींव कमज़ोर होगी तो कभी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो निश्चित रूप से अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। और वही सम्राट अशोक की जयंती पर कुशीनगर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने सभा को संबोधित करते हुए सम्राट अशोक के जीवन के बारे में बताया है। स्वामी प्रसाद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जाति धर्म के नाम पर बंटवारा करने का काम करती है। मैं सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करता हूं। बीजेपी के लोगों ने सरकारी संपत्तियों को अपने चहेतों में रेवड़ी की तरह बांटने का काम किया है। शूद्रों का धर्म की आड़ में अपमान करना क्या यह धार्मिक बयान है? देश की महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात करना क्या यह धार्मिक बयान है? जाति का नाम लेकर के नीच और अधम कहना क्या यह धार्मिक बयान है? आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में साफ स्पष्ट है कि सबको समान अधिकार है। भारतीय संविधान की उद्देशिका की दूसरी लाइन है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राष्ट्र। तो जब सभी पंथ समान रूप से बराबर हैं, सभी धर्म बराबर हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी पंथों का सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म मानवता के सशक्तिकरण के लिए होता है, मानव सम्मान के लिए होता है। और संसद से राहुल की सदस्यता खत्म होने के बाद जहां कांग्रेस एक तरफ बीजेपी पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि सरकार विपक्ष के लोगों की आवाज को दबा रही है। विपक्षी सांसदों और पार्टी प्रमुखों ने इस बाबत अपना विरोध भी दर्ज कराया है। वहीं इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि राहुल अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। और इसी कड़ी में अलीगढ़ पहुंचे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने राहुल गांधी को लेकर तंज भी कसा है।
और उसके बाद वो चुनाव हारी थी, तब भी जुडिशरी का ही मैटर था। और लोकतंत्र के 4 स्तंभ में पत्रकारिता, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और हर पालिका अपना कार्य कर रही है। जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे आप मुझसे पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, तो इसलिए चारों स्तंभ लोकतंत्र के हैं। इस नाते हमारा उसमें कुछ कहना नहीं। ये तो बेवकूफ़ों की कहानी है कि बीजेपी की सरकार के ऊपर मढ़ना, क्योंकि हमने थोड़ी कोर्ट में कोई पैरवी उनको करनी चाहिए थी, हम तो नहीं करेंगे भाई। अगर मैं किसी कोर्ट में वांटेड हूं तो मुझे ही तो पैरवी करनी पड़ेगी या मेरी पार्टी को करनी पड़ेगी, सरकार नहीं करेगी। इंडिविजुअल केस है तो उनकी पार्टी करेगी। आरोप ये है कि अडानी के साथ एक फोटो लोकसभा में राहुल गांधी ने दिखाया था, उसके बाद इस तरीके की प्रक्रिया सामने। देखिए, अब मेरे साथ जब से मैं 2018 से बना हूं, मैं आपको बताऊं 2.5 लाख लोगों ने कम से कम सेल्फी ली होगी। 2.5 लाख में मैं 1,500 को नहीं जानता हूं, 1.5 लाख को नहीं जानता हूं। कहने का तात्पर्य यह है, बड़े लोगों के साथ सबकी सेल्फी लेने की वो रहता है, स्वाभाविक रहता है। तो इसलिए उसमें कोई कहना सेल्फी वगैरह लेना कोई बड़ी बात नहीं है। और संजय कुमार निषाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आत्म बाल सखा महाराजा गृहराज निषाद के जन्म उत्सव को लेकर खास तैयारियां ये की गई हैं। संजय निषाद ने यह भी कहा कि श्रृंगवेरपुर धाम कल लाखों श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे और त्रेता युग में जिस तरह से भगवान श्री राम और महाराज निषाद राज का मिलन हुआ था, उसका चित्रण करने की तैयारी यहां पर की जा रही है। जब राज्याभिषेक का टाइम आया तो भगवान राम ने निषाद राज को अपनी कैबिनेट में बुलाया राज्याभिषेक। जब दोनों लोगों ने पॉलिसी बनाई उस दिन में, तब सुखाया था। तो मैं चाहता हूँ उसके लिए पर हम हमेशा मानते हैं और जयंती मनाते हैं लगभग लगातार 10 सालों से। इस बार 10वां जो साल पूरा हुआ है, तो मैं उस पर विशेष ये है कि आज के प्रेस में वो देना जरूरी था कि पिछले इलेक्शन में 2019 के 2022 के इलेक्शन में हमारे अमित शाह जी ने, मोदी जी ने और माननीय योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यहाँ भगवान राम और निषाद राज की बड़ी विशाल प्रतिमा लगेगी। तो 56 फुट की वहाँ बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा लगी हुई है, 30 फुट ऊंचाई पर है, लगभग 10 किलोमीटर दूर से दिखा है। क्योंकि उसमें उसका अनावरण अभी होना था, लेकिन पार्क अभी अधूरा है थोड़ा सा, उसमें 4-5 महीने और लगेंगे, 3-4 महीने। तो सरकार से हुई है कि आगे थोड़ा 4 महीने बाद उसका होगा। लेकिन ये जयंती विशेष बन रही है। पहली बार है कि उस किले पर मनाते मनाते कि वो पर्यटक स्थल घोषित हो गया, सुंदर हो गया, ब्लॉक हो गया, हिलपैड बन गया, पौड़ी बन गया, आम जो कमचौरा घाट वो हो गया, वो बड़ा रमणीय स्थान हो गया, जंगल से मंगल हो गया। इस बार सांस्कृतिक विभाग और निषाद पार्टी, मतलब हमारे जो राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद जो ट्रस्ट है, ये दोनों के संयुक्त से चल रहा है। इस बार वहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होंगे। भगवान राम और निषाद राज के उस चरित्र का, उस त्रेता का जो वो था, वो संदेश लोगों के दिलों दिमाग में लाया जाएगा और उसका चित्रण भी होगा, गायन भी होगा, नृत्य भी होगा, लोगों की तरफ से लोग भाषण भी होंगे। और इस बार के इस कार्यक्रम के जो अतिथि हैं, पर्यटक मंत्री जयवीर सिंह खुद ही हैं। और उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। जालौन में आज आपको बता दें कि ईट राइट मिलेट्स मेले का आयोजन यह किया गया था और मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने किया और वहीं उन्होंने मेले में खाद्य सुरक्षा विभाग के लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। राहुल गांधी को हुई सजा मामले को लेकर उन्होंने कहा कि कोर्ट ने अपना काम किया है। आज जनपद जालौन में लगाया गया है और हर एक जगह ये मेले का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार ने अभी हमारा जो बजट पेश हुआ है उसमें भी मोटे अनाज के लिए उन्होंने योजनाओं का क्रियान्वयन किसानों के लिए किया है। और विशेष रूप में कह सकता हूँ कि जो मोटा अनाज जो है, हम लोग तो बचपन से जब छोटे छोटे थे तो सबसे पहले यही खेतों में हुआ करता था। ज्वार, बाजरा और राई, ये सारी चीज़ें खाद। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने को लेकर आजमगढ़ में कांग्रेस ने पैदल मार्च निकालकर जमकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार सच को तानाशाही तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि लगातार हमारे नेता राहुल गांधी को प्रताड़ित किया जा रहा है। बीजेपी सरकार की तरफ से की जा रही साजिश के विरोध में जिला कांग्रेस कार्यालय से नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला गया और जमकर प्रदर्शन भी किया गया। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। G20 की रामनगर में 27 मार्च से 30 मार्च तक होने वाली
3 दिवसीय बैठक को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर रामनगर तक ये रूट को सजाया और संवारा जा रहा है। दीवारों पर पेंटिंग किए जाने के साथ ही रोड पर ये लाइट और डिवाइडर्स पर भी पेंटिंग का काम चल रहा है और रुद्रपुर में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य ये किया जा रहा है। 28 मार्च से होने वाली चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल बैठक को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मैं इस समय खड़ा हूं पंतनगर एयरपोर्ट पर, जहां पर मैं आपको बता दूं 20 देशों के प्रतिनिधि जो डेलीगेट्स हैं वो यहीं आएंगे। 100 से अधिक डेलीगेट्स हैं। उससे पहले इस रोड को जहां से कि उन्हें गुजरना है उसको पूरी तरीके से रंग रोगन का काम किया जा रहा है, उसे सजाने का काम किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर फूलों को लगाया गया है और एक स्वच्छ और समृद्ध उत्तराखंड दिखाने की कोशिश की जा रही है। पूरे रोड को साफ किया गया है, चमकाया जा रहा है। दीवारों पर वॉल पेंटिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से वॉल पेंटिंग की गई है और सज्जा धज्जा का काम चल रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।